नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। मध्य प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द होने वाला है। मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान किसके हाथों में जाएगी? कौन बनेगा पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष? आदिवासी चेहरा होगा या महिला नेतृत्व पर खेलेगी बीजेपी बड़ी राजनीतिक चाल? अब तक चल रही अटकलों पर विराम लगने वाला है। संगठन चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और दिल्ली से लेकर भोपाल तक राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। 1 जुलाई को नामांकन होंगे और 2 जुलाई को कार्य समिति की बैठक में नए नाम पर मोहर लग सकती है। तो क्या इस बार बीजेपी कोई बड़ा प्रयोग करने जा रही है? क्या आदिवासी समाज या महिला वर्ग को पार्टी नेतृत्व सौंपने की तैयारी है? वीडी शर्मा के बाद कौन संभालेगा मध्य प्रदेश बीजेपी की बागडोर? इस संभावना पर चर्चा से पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। प्रदेश बीजेपी में संगठन चुनाव, आदिवासी चेहरे पर लगेगा दांव या महिला चेहरे को मिलेगा मौका? कौन बनेगा एमपी बीजेपी का नया बॉस? लंबे समय से अटकलों और कयासों को आखिरकार विराम मिलने वाला है। अब मध्य प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। 1 जुलाई को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 2 जुलाई को भोपाल में होने वाली बीजेपी कार्य समिति की बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है। केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन चुनावों की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी है। वे 1 जुलाई को भोपाल पहुंचेंगे और पूरे चुनावी घटनाक्रम की निगरानी करेंगे। चुनाव की प्रक्रिया है, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया अभी 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को संपन्न होगी। हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी 1 तारीख को पहुंचेंगे और इस नाते से जो शेष बचा हुआ काम है वो भी 2 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर पूरा। इस बार बीजेपी कुछ अलग और राजनीतिक प्रयोग करने की तैयारी में है। पार्टी आदिवासी वर्ग या महिला नेतृत्व को प्राथमिकता देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा संगठन संरचना में सामान्य, ओबीसी, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व पहले से ही मौजूद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, वहीं 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ब्राह्मण और जगदीश देवड़ा अनुसूचित जाति से हैं। ऐसे में संगठन अब आदिवासी या महिला नेतृत्व को सामने लाकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश में है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वो कौन से चेहरे हैं, आइए जानते हैं। दुर्गादास उइके, सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री, ये संघ के करीबी और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा नाम गजेंद्र सिंह पटेल, सांसद, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तीसरा नाम लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति, बीजेपी संगठन के अनुभवी नेता हैं। चौथा नाम रंजना बघेल, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता, संगठन में भी उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल 2023 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए उन्हें लगातार कार्यकाल विस्तार मिलता रहा। अब पार्टी नए नेतृत्व की तलाश में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इस बार परंपरागत दावेदारों में से किसी को चुनती है या कोई चौंकाने वाला फैसला लेकर नया इतिहास रचती है। भोपाल से आकाश सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो सबकी नजरें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इस पर टिकी हुई है। तो इसी विषय पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय धवले जी, आपका बहुत स्वागत है। वही कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद जैन कासलीवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अजय जी आपसे, बड़ी उत्सुकता के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द से जल्द हो जाए। आखिरकार अब कहा जा रहा है कि 2 जुलाई वो तारीख है जब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। बहुत आप देखेंगे कि हर्ष का विषय है कि हमारे संगठन पंथ की अगली कड़ी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन का कार्यक्रम आज ही घोषित हुआ है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के 65,000
8 बूथों से जो निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व जो शुरू हुआ था, जो बूथ से लेके फिर मंडल और मंडल से लेके फिर जिला स्तर की हमारी सभी इकाइयों का गठन पूरा हो चुका है। जिलाध्यक्षों का निर्वाचन मध्य प्रदेश के पूरा हो चुका है और तत्पश्चात आपने देखा है कि मंडलों की कार्य समितियां भी लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो उसी की अगली कड़ी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन का जो कार्यक्रम है, आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव अधिकारी श्री विवेक सजवलकर जी द्वारा जिसको जारी कर दिया गया और कल इसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया और उसके पश्चात जो औपचारिकताएं हैं पूरी, वो 2 जुलाई को पूरी कर ली जाएगी। महत्वपूर्ण ये देखने योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन जहां अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को सशक्त करने के लिए संगठन पर्व जैसे आयोजन होते हैं, संगठन पर्व के माध्यम से जो योग्यतावान, क्षमतावान, प्रतिभावान कार्यकर्ता हैं, जो अपनी दावेदारियां करते हैं, जो संगठन के समक्ष नेतृत्व की अभिलाषा प्रकट करते हैं, संगठन उन्हें नेतृत्व सौंपता भी है और वो अपने आप को इस दायित्व के अनुरूप खरा भी कर पाते हैं। आपने देखा है हमारे वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सर्वाधिक सफल अध्यक्ष इसीलिए हुए कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना, उसने मध्य प्रदेश में ना ही भारतीय जनता पार्टी की 2023 में बम्पर मैंडेट के साथ में सरकार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिसने जीरो पे समेट दिया, तो ऐसे योग्यतावान कार्यकर्ता भी संगठन पर्व के माध्यम से ही तैयार होते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मानित गौरवान्वित कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि कल हमारी जो संगठन पर्व की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और परसों इसका औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अपने संगठन को गढ़ने के लिए, नया इतिहास रचने के लिए और अग्रसर हो जाएगी। जी अजय जी, हर एक कार्यकर्ता अपनी अपनी तरह से अनुमान लगाता है और जो भी उसके मन में होता है वो चीजें व्यक्त करता है कि आखिर कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, कैसा प्रदेश अध्यक्ष होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते हमारी यही अपेक्षा होती है कि एक समर्पित कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और ये निश्चित रूप से आपने देखा भी है कि भाजपा का संगठन जनरली आपने देखा है कि जो देश के अन्य राजनीतिक दल हैं उनसे इसीलिए डिफर करता है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाता है, ना कि किसी परिवार विशेष से आने की वजह से आपको पद मिलते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए भिन्न है और भारतीय जनता पार्टी आज इसीलिए प्रासंगिक भी बनी हुई है कि यहाँ योग्यतावान कार्यकर्ता ही संगठन के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। और निश्चित रूप से एक अच्छा संगठन तभी सक्षम हो पाएगा, तभी संकल्पित रह पाएगा जब आपके पास में समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज होगी और उन कार्यकर्ताओं को आप नेतृत्व देंगे। तो आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी का अभी हमारे संगठन पर्व के अंतर्गत जब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होगी तो आप पाएंगे कि एक समर्पित कार्यकर्ता जिसके अध्यक्ष का दायित्व देके संगठन अपने भविष्य की योजनाएं, अपना भविष्य की नींव इस प्रकार से मजबूत करेगा कि 2028 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, 2029 के लोकसभा चुनाव, तो ये सारा दृष्टिगत रखते हुए, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी समाजों का ध्यान रखते हुए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। इन सभी अनुरूप मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष। चलिए, आनंद जैन जी, अक्सर विपक्ष ये कहता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पा रही है, लगातार जो उनकी चुनाव की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन अब वो समय आ गया है, 2 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का आ जाएगा। हाँ, 2023 से 2025 हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पेंडिंग है, तो जितनी ये बातें संगठन रूप में करते हैं वो कहाँ परिलक्षित हो रही है? वो नाम तो चिट्ठी में तय हो गया है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है करने की, तो ठीक है उनका संगठन है वो करें, पर सब तय है कि किसका नाम उस चिट्ठी में खुलने वाला है। क्योंकि शिवराज जी का इंदौर आना, कैलाश विजयवर्गीय से मीटिंग करना और ऐसे कई नेतृत्व से मीटिंग करना, मतलब शिवराज जी को दूत के रूप में भेजा गया है मोदी जी और अमित शाह ने, और वो नाम तय हो गया है। तो ये एक संगठन की प्रक्रिया, एक रूटीन प्रक्रिया है कि लोगों को बताना है कि हम ये प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। बाकी नाम चिट्ठी में बंद है, जो कि अभी तक होता आया है बीजेपी में, नाटक नोटंकी पूरी करते हैं पर चिट्ठी से ही नाम आता है और उसी को बनाया जाता है। चलिए, हालांकि जिलाध्यक्ष को लेकर तो आप भी अभी असमंजस में है और जिलाध्यक्ष को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है, नहीं बना पाए। खैर, मैं आऊंगा आपके पास। सूर्यकांत जी, क्या लगता है कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष? लंबे समय से इसको लेकर चर्चा चल रही है और तमाम सारे नाम, एक के बाद एक कई नाम, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि बहुत सारे जो नाम हैं जो कि काफी जाने पहचाने नाम हैं, जिनको लेकर लगातार सुर्खियां बनी रहती हैं, उनको लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं, चाहे वह आदिवासी चेहरे हों या ब्राह्मण चेहरे हों या फिर महिला चेहरों की बात करी जाए। लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो स्टाइल है, जो वर्किंग जो है उसकी, वो किसी नए नाम पर वो हमेशा मोहर लगाते हैं। अभी पिछले कुछ अगर देखा जाए समय से तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से तिवारी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप देखिए, मुख्यमंत्री
पद की बात हो तो भी चौंकाने वाला नाम सामने आया था, किसी ने कल्पना नहीं की थी। और जब नाम सामने आया तो एक नया चेहरा सामने था। और लगभग यही स्थिति संगठन में भी रहने वाली है, कोई कहे या ना कहे। लेकिन मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना है, और जिस तरह के परिपाटी शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी में, उसको देखकर लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कोई नाम चौंकाने वाला सामने आएगा। और संभव है कि इस बार किसी महिला को यह दायित्व तो दिया जाए, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश संगठन की बात करें तो मध्य प्रदेश संगठन में अब तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को प्रदेश की कमान नहीं सौंपी है। आप देखें, अगर पिछला इतिहास देखें तो लक्ष्मी नारायण पांडे हुए, विक्रम वर्मा जी हुए, शिवराज सिंह जी चौहान हुए, सत्यनारायण जटिया जी हुए, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात जी आनंद कुमार चौहान, राकेश सिंह, BD शर्मा वर्तमान में हैं ही। तो एक लंबा जो समय हुआ है उस बीच में कहीं ना कहीं किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो नहीं सौंपा गया है। और चूंकि अभी मध्य प्रदेश में कोई चुनाव भी नहीं है, तो इसे देखते हुए मेरा तो मानना यह है कि किसी महिला को इस बार प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। और फिर वो 33% आरक्षण को लेकर भी महिला नेतृत्व मजबूत करना है। निश्चित रूप से, चूंकि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, पुरानी सरकार देखी होगी और वर्तमान सरकार, दोनों सरकारों का जो फोकस है वो प्रदेश की आधी आबादी पर बना हुआ है। और केंद्र में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या संगठन हो, उसका फोकस भी आधी आबादी पर बना हुआ है। और देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तो निश्चित रूप से उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इसी आधी आबादी का है, महिलाओं का है, बहनों का है। और इसी वजह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड जीत हुई है। तो मुझे लगता है कि संगठन निश्चित रूप से इस बार मध्य प्रदेश में किसी महिला नेतृत्व को कमान सौंपेगा। और आप देख लेना, अब 2 दिन की बात और है, 2 दिन में जितने भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है इस बार भी मुख्यमंत्री जैसा ही चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। सूर्यकांत जी, आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है वो जातीय समीकरण को भी साधने का रहा है। आप चाहे अंचलवार उसको देख लें तो अंचलवार भी वो जातियों का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो क्या महिला नेतृत्व भी अगर चुना जाएगा तो क्या उसमें भी जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा अगर महिला अध्यक्ष को चुनते हैं तब? निश्चित रूप से जाति और क्षेत्रीयता का तो ध्यान हर राजनीतिक दल रखते हैं, लेकिन कुछ उसमें फिट बैठते हैं और कुछ अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से उसमें फिट नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन इस बार आप देखिएगा, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में BD शर्मा जी अगर जाते हैं और उनकी जगह कोई नया चेहरा लाना पड़ता है तो पार्टी निश्चित रूप से किसी ब्राह्मण महिला चेहरा को ही सामने लाएगी। नाम कई चर्चा में बने हुए हैं, नाम कई चर्चा में है और तमाम लोग अपनी अपने तरह से आकलन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और उनके समर्थक भी अपने नेता का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप निश्चित रूप से मानकर चलिए, देखिए, अगर आप सत्ता और संगठन के बीच देखें तो अभी वर्तमान में पिछड़े वर्ग से कौन है? मोहन यादव जी आते हैं जो मुख्यमंत्री हैं। अगर उसके पीछे जाएं तो शिवराज जी चौहान आते हैं, वो कौन थे? पिछड़े वर्ग से भी आते थे और वो लगातार बने रहे। उसके और अगर आप आगे जाते हैं तो बाबूलाल जी गौर, उसके पहले जाएंगे तो आप उमा भारती जी को देखते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया जब पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनता आया है। और अगर इसी बीच अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में संगठन की कमान किसको रही है? मैंने तमाम सारे नाम आपको गिनाए हैं। तो अगर जातीय समीकरण की बात करें और इन सारी चीज़ों को देखें तो मुझे लगता है कि इस बार किसी ब्राह्मण महिला चेहरे को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। अगर ब्राह्मण चेहरे पर जाते हैं तो ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री पहले से ही है, राजेंद्र शुक्ला। निश्चित रूप से है, लेकिन ब्राह्मण चेहरा होना अलग बात है। लेकिन अगर आप महिला की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से महिला ऐसा देखा जाएगा कि जिसे संगठन में कार्य करने का अनुभव हो, जो सरकार में भी काम कर चुकी हो और जिसकी मतलब विवादास्पद ना हो, स्वीकार्य हो सभी को, चाहे वो संघ हो चाहे संगठन के बड़े नेता हो। तो निश्चित रूप से ऐसा एक चेहरा जो सामने, कुछ नाम जो आपकी लिस्ट में हो, जो आपने तैयार किया, एनालिसिस किया हो? नहीं, नाम की घोषणा करना अपना काम नहीं है, लेकिन ऐसे कई चेहरों पर विचार व्यक्त किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इस बार इस तरह का कोई चेहरा महाकौशल से संभावित है। महाकौशल से। चलिए अजय जी, कोई चिट्ठी विट्ठी आई हो दिल्ली से तो बता दीजिए, अभी पूछ रहे थे आनंद जी।
देखिए, कांग्रेस में ये निर्धारित होता होगा, हमारे यहाँ तो जो भी बनेगा कोई कार्यकर्ता ही बनेगा, किसी परिवार का बेटा तो बनेगा नहीं। तो निश्चित रूप से इस बात की मुझे लगता है कि कांग्रेस चिंता ना करे, जो भी बनेगा भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बनेगा, और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अप्रासंगिक करने वाला है नेतृत्व ही मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेगा। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये कांग्रेस इस प्रकार की जो कांग्रेस की खीज है कि एक दल हमेशा से प्रयास करते जा रहा है, लेकिन जब तक कि आप नेतृत्व नहीं बदलोगे, जब तक कि आप अपने परिवार विशेष का प्रति मोह नहीं छोड़ोगे, तब तक कि आप अपने संगठन को गढ़ नहीं पाते। आज कांग्रेस की स्थिति जो विकट हुई है, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में जो अप्रासंगिकता बनी रही है, ये कारण ही उसके ये कि ये उसके बाहर सोच नहीं पाते। ये हमेशा से चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री और चिट्ठी वाले प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं। देखिए, संगठन अपने अपने दिशा निर्देशों रूप आगे चलाने के लिए, संगठन को गति देने के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की जो एक फौज खड़ी करता है, उन कार्यकर्ताओं में से आपके पास असंख्य कार्यकर्ताओं उनमें से किसी एक को नेतृत्व देना है। तो निश्चित रूप से हमारा जो नेतृत्व है वो उस पर रायशुमारी करता है, फिर चयन होता है, और बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान में रखते हुए, उन फैक्टर्स को दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसे व्यक्ति को संगठन का दायित्व दिया जाएगा, जो अभी तक के देते भी आई ये पार्टी, कि जिससे आपको निश्चित रूप से आपके संगठन को गति देनी है। तो हमें कांग्रेस नहीं बनना है कि आप 20 वर्ष हो गए मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर है। किसी भी दल का काम होता है, राजनीतिक दल का, कि आपको निश्चित रूप से आपके चलायमान गतिशीलता यदि लानी है, तो अध्यक्ष एक ऊर्जावान होना चाहिए, कर्तृत्ववान होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, और उसी अनुरूप आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नए प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। चलिए, मैं सूर्यकांत जी एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कहा ब्राह्मण का रिप्लेसमेंट, यानी कि ब्राह्मण हो सकता है, वो महिला ब्राह्मण हो या फिर कोई पुरुष ब्राह्मण में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम पुरुषों की ओर जाएंगे, ब्राह्मण चेहरे की बात करेंगे, तो नरोत्तम मिश्रा एक ऐसा नाम है जो कि बड़ा नाम है, लेकिन काफी दिन से वे सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा दूर नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले जब बीच में चुनाव हुए तो उन्होंने जो न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई थी, उसमें शानदार उनका काम रहा है, इस लिहाज से भी पार्टी ने उनको बड़ा सराहा है, गृह मंत्री रहे, दिग्गज नेता है। तो क्या उनको लेकर विचार किया जा सकता है? निश्चित रूप से देखिए, विचार सारे नामों पर हुआ होगा, और नरोत्तम मिश्रा अब सत्ता से दूर हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी लगातार सक्रियता बनी हुई है, और उन्हें संगठन अगर कोई दायित्व देता है तो उस दायित्व को भी भरपूर निभाते हैं। जैसा आपने खुद कहा है कि न्यू ज्वाइनिंग टोली का उन्हें प्रभारी बनाया गया था, उन्होंने उस चुनाव के समय वो काम बाखूबी निभाया है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस बार किसी महिला को दायित्व दिया जा सकता है। चर्चा में उनका नाम भी है, उनके अलावा भी कई बहुत सारे नाम चर्चा में हैं, लेकिन इसमें संगठन के बड़े नेताओं के साथ साथ संघ की स्वीकार्यता भी बड़े मायने रखती है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी एक नाम पर संघ की स्वीकार्यता होती है, पार्टी के बड़े नेताओं की स्वीकार्यता होती है, और प्रदेश में भी जिस नाम को लेकर सभी लोगों में एक राय बनती है, उस नाम को लेकर मोहर लगेगी। और मुझे लगता है कि पार्टी के केंद्रीय संगठन ने नाम तय कर लिया होगा, उस नाम की सिर्फ औपचारिक घोषणा यहाँ की बैठक में होगी। रंजना बघेल को लेकर भी काफी कयास लगाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से वो आदिवासी महिला हैं, मंत्री रही हैं, विधायक रही हैं, और महिला भी हैं, तो कोई नई बात नहीं है अगर उनके नाम पर भी मोहर लग जाती है, क्योंकि बहुत सारी जो समीकरण है उनमें वो भी फिट बैठती हैं। लेकिन जिस तरह से पिछला चुनाव वो हारी हैं, उसको लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, और उनके नाम पर संघ कितना अपनी सहमति जताता है वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो ऐसे दावेदारों में तो तमाम नाम आ रहे, करीब 1 दर्जन नाम है। अगर उन दावेदारों को देखें तो अधिकांश दावेदारों ने संगठन में भी काम किया है, कई ने सत्ता और में भी काम किया है, और कई अभी वर्तमान में पदों पर भी काबिज हैं, और जो जातीय समीकरण में भी फिट बैठते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की चौंकाने वाली कार्यशैली रही है, मुझे लगता है उस कार्यशैली की छवि इस बार भी देखने को सामने आएगी। बिल्कुल, चौंकाने वाले फैसले हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आई है। आनंद जी, अभी आप सुन रहे थे, अजय जी कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस नहीं बनना है, कांग्रेस पहले अपना दामन संभाले। कांग्रेस अपना खुद काम करती है। कांग्रेस कभी, ये तो आपने हमको बुलाया है डिबेट में, इसलिए हमने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस तो अपना काम कर रही है। आपने पूछा कि उनके संगठन में क्या स्थिति, तो हमने उनकी वस्तु स्थिति, उनको आईना दिखाया कि आपके संगठन का ये आईना है। आप 2023 में संगठन के चुनाव करना थे, 2025 हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव अभी तक नहीं हुए, जिला अध्यक्षों में कितनी सिर फुटा हुआ लोई है वो आपके सामने है। तो अनुशासन की बात नहीं करें, ये माने कि जो चिट्ठी पे आता है वही घोषित होता है। विधायक दल के नेता मोहन यादव नहीं चुने गए, चिट्ठी खुली और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये तो आपने डिबेट में हमें मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को
एक्सपोज करने के लिए, इसलिए हम ये बातें बस बता रहे हैं। तो हमारे संगठन में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। और प्रासंगिकता की बात करें तो 2018 में हम चुनाव जीते थे, जिसको तोड़ के सरकार बनाई है बीजेपी ने। तो नहीं तो लेकिन प्रासंगिकता लेकिन तो आनंद जी, मध्य भारतीय प्रदेश जनता पार्टी तो में ये कहती है ना, कांग्रेस की कहती है है। कि ये हमारा अनुशासन है, हर कार्यकर्ता को सम्मान और हर कार्यकर्ता को काम। तो ये तो हर संगठन देता है। अगर हमारे से लोग जुड़े हुए हैं तो सम्मान के माध्यम से ही तो जुड़े हुए हैं, विचारधारा से ही तो जुड़े हुए हैं। और हम लोग तो कोई आपको छोड़ के भी निष्फलवादी बहुत लोग पार्टी चले गए। नहीं है। तो वो उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत दबाव उन पे था, इसलिए वो छोड़ के चले गए। ये तो आप मीडिया हमको बता रहा है कि इतने लोग गए, इतने लोग लिए। तो आपने लिए क्यों? अगर कांग्रेस की विचारधारा के थे, डिस्ट्रक्टिव लोग थे, तो आपने लिए क्यों? आपके संगठन में जब मिस कॉल में 1 करोड़ लोग सदस्य हैं आपके, तो आपको कांग्रेस से छोड़ के जाने वालों को क्या जरूरत थी आपको लेने की? तो ये सब आप भारतीय जनता पार्टी बोलते कुछ है और करती कुछ और है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। चलिए अजय जी क्या कहेंगे? देखिए मुझे लगता है यही कांग्रेस की दिक्कत है। वो ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है कि अब ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी आनंद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा को इन्होंने स्वीकार कर लिया। देखिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने उन लोगों ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि हम कांग्रेस की विचारधारा को त्याग रहे हैं, हम परिवारवाद की उस मंशा को त्याग रहे हैं, हम उन विचारों के अनुरूप नहीं है जो एक परिवार को सशक्त बनाने के लिए हमको लड़ाया जा रहा है। हमें समर्पित कार्यकर्ता बनना है, हमें राष्ट्र के बारे में सोचना है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में काम कर रहे हैं। ये बहुत प्रासंगिक विषय है। जब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेके प्रदेश अध्यक्ष स्तर की निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है बिना किसी, आप देखेंगे अनुशासनहीनता के, बिना एक समर्पण भाव से कार्यकर्ता अपने अपने नेतृत्व को चुन रहे हैं। और संगठन कितना अनुशासनात्मक प्रक्रिया से काम कर रहे हैं, पारदर्शी प्रक्रिया से हमारे सारे चुनाव हो रहे हैं। तो ये किसी भी राजनीतिक दल को अन्य दलों से भिन्न बनाता है। इसीलिए वो जो समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ में वो जुड़े हैं। तो आज कांग्रेस को भी यदि अपने संगठन को गढ़ना है, अपने संगठन को आगे बढ़ाना, तो इसी प्रकार की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखेंगे परिवारवादी राजनीति के दिन लग गए हैं। आज देश चाहता है विकासोन्मुखी और संगठन अवसर देने वाले ऐसा संगठन जो अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को अवसर दे। तो आज ये प्रमुख आवश्यकता है आज की राजनीति के अनुरूप यदि कोई राजनीतिक दल काम करेगा तो वो प्रासंगिक बना रहेगा। चलिए सूर्यकांत जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आपने कई सारे नाम गिनाए हैं, कई सारे ऐसे भी बातें आपने कही कि चौंकाने वाला कोई नाम हो सकता है, महिला हो सकती है, जाति समीकरण का उसमें ख्याल रखा जा सकता है, क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, मध्य प्रदेश को संघ का गढ़ माना जाता है। तो क्या इसमें जब जो प्रदेश अध्यक्ष की नाम पर जो सहमति बन रही होगी, जिन नामों पर चर्चा की गई होगी या फिर जिन नामों को लगभग फाइनल कर दिया होगा, तो क्या वो दिल्ली से तय माने जाए या फिर नागपुर का भी हस्तक्षेप होगा? देखिए नागपुर से सीधा हस्तक्षेप तो नहीं होता है, लेकिन संघ की जो प्रदेश की इकाई होती है उसकी कहीं ना कहीं सहमति जरूर ली जाती है। तो मुझे लगता है इसमें भी सहमति निश्चित रूप से ली गई होगी। और स्थानीय स्तर पर जैसे मैंने बताया कि प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं वो, केंद्रीय नेता होते हैं वो, और संघ की सहमति इसमें जरूरी मानी जाती है। मुझे लगता है इन तीनों जगह से जब सहमति किसी एक नाम पर मिलती है तो उस नाम को आगे बढ़ाया जाता है। और लगभग यही स्थिति नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी होने वाली होगी। युवाओं को लेकर भी बड़ा फोकस रहता है भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित रूप से रहता है, युवाओं को लेकर फोकस तो रहता है, लेकिन कई बार राजनीतिक मजबूरियां तमाम राजनीतिक दलों की होती है और उस हिसाब से फैसले भी लिए जाते हैं। अगर युवाओं की आप बात करते हैं तो वर्तमान में अगर आप देखें तो प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है वो अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल में माना जाता है। अब संगठन में की बात की जाए तो संगठन में निश्चित रूप से पिछली बार जो संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश पदाधिकारी बनाए हैं उसमें युवाओं को वरीयता दी गई है। ऐसे कई चेहरे हैं जो बिल्कुल युवाओं की गिनती में शामिल होते हैं और उनको प्रदेश पदाधिकारियों के रूप में शामिल भी किया गया, उन्हें काम करने का मौका भी दिया गया है। तो निश्चित रूप से युवाओं का आगे आने वाला जो भविष्य है और दूसरी पंक्ति है, उस पंक्ति को खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयोग किया था। मुझे लगता है इस बार भी इस तरह का प्रयोग
अन्य पदों को लेकर किया जा सकता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो भी होगा, लेकिन नया चेहरा माना जा सकता है कि नए नाम का ऐलान किया जा सकता है, जो कि चौंकाने वाला हो, क्योंकि हमने जितने भी फैसले भारतीय जनता पार्टी के देखे, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर हो या तमाम दूसरे पदों को लेकर भी हो या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्षों को लेकर हो, भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। हालांकि समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी आपका बहुत धन्यवाद, सूर्यकांत जी आपका भी धन्यवाद और आनंद जैन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में अगला भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं, अपने अपने तरह से नाम लिए जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका नेता भाजपा प्रदेश की बागडोर संभाले, कमान संभाले, वे अपने तरह से अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर चुके हैं, घोषणा करते रहते हैं कि ये हमारे नेता बनेंगे। हालांकि लेकिन अब वो समय बहुत नजदीक है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा और ये पूरी जो तस्वीर थी ये साफ हो जाएगी और ये जो लगातार कयास लगा रहे थे उन पर से भी पर्दा हट जाएगा और एक नाम पर मोहर लग जाएगी। 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।